श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 मार्च को चैत्र मास की चतुर्थी का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये वीडियो आपकी परिवार में, आपकी फैमिली में खुशियों को बढ़ाने के लिए। फैमिली आपकी हमेशा परेशान रहती है, खुश है ही नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आज रात में आप सभी को आटे का एक चौमुखी गणेश दीपक घर में जलाना है, जिससे आपकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी और उन्हें लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत स्पेशल सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय के लिए हमें कुछ अनाज के दाने लेने होंगे, बस एक चुटकी। अब वो अनाज का दाना मूंग का दाना हो सकता है, चाहे आप बाजरे का कोई दाना ले सकते हो, चना ले सकते हो या फिर गेहूं ले सकते हो। जो भी चीज़ें अनाज में आती है ना, वो लेना। ठीक है, लेने के बाद में आपको आटे का एक चौमुखी दिया बनाना होगा। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आटे का ऐसे चौमुखी दिया बनाएंगे और चौमुखी दीपक में जो बत्ती लगाओगे कुछ इस तरीके से लगाने के बाद में इन चारों बत्तियों को जलाना होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बत्तियों को जब जलाओगे तो भगवान जो गणेश है ना, इनके लेफ्ट साइड में, जैसे मैंने रखा है, इनके लेफ्ट साइड में आपको उस दीपक को रखना है। रात में, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में रखने के बाद में आपके पास में जो भी अनाज के दाने हैं, एक चुटकी अनाज का दाना इसी चौमुखी गणेश दीपक के अंदर अपनी फैमिली, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। जो आपकी फैमिली में वर्तमान समय में प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, वो प्रॉब्लम आप विघ्नहर्ता से भगवान गणेश से कह देंगे, अपनी कामना कह देना। यकीन मानिए, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में हमेशा, फैमिली में आपके हमेशा एकता बनी रहेगी। कभी भी परिवार में आपकी उदासी नहीं होगी और परिवार आपका खुश होगा। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको कम से कम एक पाठ गणेश चालीसा का आप ज़रूर कर लेना, जिससे भगवान गणेश की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा सा उपाय था, सिर्फ एक दीपक छोटा सा जला करके आपको उपाय को करना था। ठीक है, करिएगा ज़रूर। पहले उपाय की हमने बात कर ली है और आज ही करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपको करना होगा चावल के दाने से। आप कहोगे भैया इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके दो फायदे होंगे एक साथ। पहला तो आप इस उपाय को अपनी इच्छा पूर्ति, मनोकामना के लिए तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके घर में धन धान्य की बहुत कमी रहती है, मतलब पैसे तो घर में आ रहे हैं लेकिन टिक ही नहीं रहे, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, आप खुद इस चीज़ को सोच नहीं पा रहे हो, तो इस उपाय को करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता दूं मैं, धन संपदा से रिलेटेड ही 10 सेकंड की बातें हैं। देखो, अगर आपके घर में ना धन को लेके कमी रहती हो हमेशा, तो आप एक काम करना, जैसे अभी ये देखो महीना ख़त्म होने वाला है मार्च का ना, आज 29 तारीख हो गई, तो अब महीना ख़त्म होगा। जब महीने का एंड आए 31 तारीख को बैठना आराम से, ठीक है, और ये सोचना 1 से लेकर के 31 मार्च तक हमने कितने पैसे खर्च किए। एक आप अपना खुद का अंदाज़ा लगाना, कितने पैसे मैंने खर्च किए। खर्च करने के बाद में आप ये देखना, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें खर्च नहीं करनी चाहिए थी, वेस्ट में, फालतू में खर्च हो गए। उसी चीज़ को अगले महीने, अप्रैल के महीने में मत खर्च करना। आप देखना धीरे धीरे करके आपके घर की तरक्की होती रहेगी। मतलब जो फालतू के वेस्ट आप कर रहे हो, पैसे कहीं ना कहीं डुबा दे रहे हो, उल्टी सीधी चीज़ें खरीद रहे हो, जो आपके घर की नहीं है, सिर्फ किसी का देखी देखा खरीद के घर में ला के भर दे रहे हो, वो चीज़ों से बचो। इससे आपके घर में धन रुकने लगेगा, है ना। इस चीज़ों का भी दोष लगता है। बात है। चलो अब बात करते हैं उपाय की। देखो क्या करना है, आपको चावल के दाने लेने हैं, 108 चावल के दाने। देखो कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ आपको, आपका बड़ा भाई छोटा भाई समझ करके। तो अगर बुरी चीज़ें मुझे आपको लगती हो ना, तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा ऐसा लगता है कि मुझे आपको समझाना चाहिए, तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है ना, 108 चावल के दाने लेंगे, कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको एक कमलगट्टा भी लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक कमलगट्टा लेंगे और चुपचाप पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में जो 108 चावल के दाने हैं ना, उन 108 चावल के दाने को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ, एक एक करके समर्पित मत करना, एक साथ समर्पित कर देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरा आपको एक साथ 108 चावल के दाने को समर्पित करना। उन 108 चावल के दाने के ऊपर आप अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ यहाँ पे रखेंगे, अपनी मनोकामना जो विशेष होंगी उनको कह देना। ठीक है, कहने के बाद में आपके घर में जब धन संपदा की बहुत कमी हो रही है, तो जो एक कमलगट्टे मैंने दिखाए हैं, उसी चावल के दाने के ऊपर रिद्धि सिद्धि के नाम से आपको उस एक कमलगट्टे को रख देना। यकीन मानिए जीवन में कभी आपके घर
में धन संपदा को लेकर कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा और मनोकामना तो आपकी पूरी होगी होगी। बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय था, तो आप सभी लोगों को अपने घर पे ही इस उपाय को करना है, कहीं पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इन सभी को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के लिए हमें जाना कहाँ पर है और कौन सी चीज़ों को लेना है। लेकिन उससे पहले इस उपाय के जो फ़ायदे होंगे वो समझ लो कि अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को पूरे प्रॉपर वे में करिएगा, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक तांबे का लोटा लो, उस तांबे के लोटे में जल भर लो, ठीक है। भर लिया जल। अब इस जल को लेकर के देखो, एक तो चतुर्थी का दिन है चैत्र मास का, साथ ही साथ शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भरना। आपके घर के आसपास में कहीं पे भी शमी का पेड़ हो, चाहे किसी के यहाँ गमले में लगाया हो या फिर कहीं पे बड़ा सा पेड़ हो, कहीं पे भी शमी का पेड़ हो, आपको क्या करना है, शमी पेड़ के नीचे जाके आपको एक आसन बिछाना है, ठीक है। कुछ भी बिछा लेना, बैठने के लिए बिछाना। और बिठाने के बाद में आपको अपने लेफ्ट साइड में एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा, और राइट साइड में जो आपने एक लोटा लिया है तांबे के लोटे में जल, उसको रख देना, ठीक है। यहां पर बैठ करके कितनी देर तक बैठोगे, 7 मिनट, घड़ी को देख करके सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट। ये 7 मिनट वाला उपाय अगर पूज्य गुरु जी की कथा आपने सुनी होगी, आपको याद आ रहा होगा। सिर्फ 7 मिनट तक आपको जमीन पे बैठ जाना है। 7 मिनट के बाद में इस तांबे के लोटे को यहां से उठाएंगे। जो भी व्यक्ति आप पे घर में क्रोध कर रहा है, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसी तांबे के लोटे का जो जल होगा वो आपको उस इंसान को पूरे दिन भर में आपको पिला देना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन करते हैं और किसी भी दिन नहीं किया जाता। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन 7 मिनट शमी पेड़ के नीचे एक तांबे के लोटे के साथ बैठ जाता है और वही जल ला करके बीमार इंसान या जो क्रोध कर रहा है उसको पिला देता है, उसके जीवन से बीमारी तो दूर होती है, साथ ही साथ वो इंसान अगर क्रोध करने वाला है तो उसका क्रोध भी बहुत जल्दी खत्म जरूर हो जाता है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा उपाय था, तो आप सभी लोगों को जरूर करना है। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक और छोटे से उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके पेट में बहुत दर्द होता है, यानी कि पेट की अगर आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, पेट से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है, खाना नहीं पचता है, गैस बहुत बन रहे हैं, या फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं है, भूख भी नहीं लगती है, ज़्यादा भूख लग रही है, तो आपको इस तरीके से एक लाल फूल लेना है। हमारे यहाँ इस फूल को गुड़हल का फूल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो आपको एक ही लाल फूल लेना है। इस लाल फूल को लेके कोई भी देवी माता का मंदिर हो, कोई भी देवी माता का मंदिर हो, शुक्रवार के दिन उस लाल फूल को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लेके जाएंगे और माता के चरणों में उसी लाल फूल को माता प्रसूति के नाम से, किसके नाम से, माता प्रसूति के नाम से आपको चढ़ा देना। विनती करना, प्रार्थना करना, हमारे शरीर में इस तरीके से समस्याएं हैं, हे माँ आप हमारे शरीर से इन सभी समस्याओं को दूर करें और हमें निरोगी बनाएं। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। अब प्रसूति माता का ही नाम लेकर के इस लाल फूल को उठा लेना और वहीं देवी माता के ही सामने खड़े होकर के इसकी एक एक पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ करके आपको खाना स्टार्ट कर देना है। और जब खाओगे तो भी आपको माता प्रसूति का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन माता प्रसूति का ये लाल फूल का उपाय कर लेता है, उनकी पेट से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी दूर जरूर होती हैं, ठीक है। करिएगा ज़रूर। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज पे बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।